तुषार करण द्विवेदी अपनी माइक अनम्यूट करें। हाँ, कर बताएं लिया आपका जी, क्या कर लिया, पॉइंट कर है लिया। रिजर्वेशन पे। कोई सलाम दुआ, कोई नमस्ते, आप तो सीधे रिजर्वेशन पे आ गए। जी जी, आज का हमारा टॉपिक है कि नमस्कार। रिजर्वेशन जो है ये कितना जरूरी है या नहीं जरूरी है, या इस पर क्या आपका स्टेटस क्या है। नमस्कार जी, क्या हाल है आपके? पहले आप अपनी बात तो करें, बात करने का ढंग तो आप थोड़ा सा करें। देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस समय बहुत ज्यादा अच्छा, आलतू इतना फालतू भी बातें कर सर? अच्छा सकूं। चलो मैं पूछ रहा हूँ, ये फालतू बात है, चलो मैं हाँ, पूछ मैं लेता हूँ। ये क्या हाल है लास्ट में आपके? जो है हमारे पास जो टाइम 4 घंटे से अधिक हो रहा है, 4.5 घंटे होने को है। चलो तो मैं मैं यार चाहूंगा मैं कि पूछ जो भी लेता आपकी हूँ। बात है वो भाई थोड़ा नहीं जी, सा समराइज करें। चलो नहीं। नमस्कार पे गाड़ी अटकी है सर। तुषार जी अच्छा, नमस्कार, आगे नमस्कार बताइए। नमस्कार चलो। सुनना है हाँ मुझसे, ठीक है, क्या क्या हाँ नमस्कार हाल हाँ। चाल है नमस्कार। आपके? ओके। आप कुछ और कह लें, हेलो कर लें, कैसे जो भी आपका दिल करता करने हैं। नहीं नहीं, ये देखिए, अगर आपको बात करना है वास्तव में तो जो हम लोग का टॉपिक है वहां से थोड़ा गाड़ी आगे बढ़ाइए। Honestly, nothing that was required, and that should have would be better. अच्छा होता कि ये डिजर्व लोगों के पास ज्यादा जाता, बट नाउ डेज अब हमारे सबको ओबीसी बनने का शौक है दुनिया में। कहने को तो आजकल के जो अब ये सीएम साहब बने हैं पंजाब के, वो वो दलित भी हैं, वो सिख भी हैं, वो क्रिश्चियन भी हैं। अब ये जो द प्रॉब्लम कम्स है, जो मेरे हिसाब से, दिस किटी इज वेरी स्मॉल, ये कोई इतनी ह्यूज किटी तो है नहीं है। इट्स अबाउट 2% जॉब्स इन अवेलेबल इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो उसमें से जो अपॉर्चुनिटीज देनी है उसी में से देनी है। एंड नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन कि हर कोई बंदा अब ओबीसी स्टेटस क्लेम करने को तैयार है। अब जहां तक मैं अच्छा, तो तो चलो आई वाज। जी, समझ गया, जो आप बता रहे हैं वो मैं समझ गया। मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी रिजर्वेशन के बारे में बोलने आता है उसको ओबीसी और एससी एसटी के डिजर्विंग लोगों की बड़ी चिंता होती है। मैंने अक्सर हाँ ये देखा है, आपसे पहले भी कुछ लोग आए ट्रू। थे, उनको या बहुत इस बात की चिंता होती है कि डिजर्विंग लोगों को मिल जाए रिजर्वेशन। मैं ये जानना यस यस चाहता यस। हूँ कि इसके पहले जैसे भारत में जो मनुस्मृति की व्यवस्था थी, या कहाँ पे थी? मनुस्मृति के कहाँ पे थी, कहाँ पे लागू आपको थी? नहीं पता है? भारत में बताओ। मनुस्मृति की व्यवस्था आपको नहीं पता है? आप बता, मुझे नहीं पता, आप बता दो कहाँ पे लागू अच्छा, थी। आप ये बता दीजिए मुझे, आपने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? मनुस्मृति पढ़ा है कभी? आप। भारत में जब अंग्रेज आए थे तो जब हाँ तो अपना कहाँ पे उन्होंने थी ना एक्ट यहाँ पे अप्लाई डाला, तो मनुस्मृति? यहाँ के मनुस्मृति कहाँ प्रतिनिधियों पे को अप्लाई थी? बुलाकर पूछा कि भाई आपके यहाँ इससे पहले कौन सा, आप लोग क्या चलाते थे, आपके यहाँ कौन सा सिस्टम था? तो उन्होंने मनुस्मृति सौंपा था कि भाई मनुस्मृति के अनुसार, हमारी तो मनुस्मृति है, इसी के अनुसार। आपको पता नहीं है, राजस्थान में, राजस्थान के हाई कोर्ट के सामने मनु की मूर्ति लगी हुई है, किस लिए लगी हुई है? उस पर तो केस भी हुआ है, बवाल भी हुआ है, किस लिए लगी हुई है वहां पे? बिना विधान के हाई कोर्ट के आगे क्यों लगाई गई है? आप बात को, आप डोंट चेंज द नहीं, वर्ड मैं राइट एग्जैक्ट वही नाउ। अरे पॉइंट भाई बोल रहा हूँ, आप आपने मुझे कहा ना कि बताओ कहाँ चेंज व्यवस्था थी। एक मिनट होल्ड आपका हार्ड तो सवाल था बताए कि ना कि कहाँ पे जगह कोई व्यवस्था थी। डिस्ट्रिक्ट कोई कहाँ पे अप्लाई था, कहाँ पे अप्लाई? अच्छा, आपको नहीं पता है? भाई आपको जो नहीं पता, बता ये रहे कहीं हैं अप्लाई नहीं, ही आपको नहीं उन्होंने था? बताया नहीं कि जो है फलाने डिस्ट्रिक्ट। जुडिशरी आप बता दो में ना ये। कोर्ट के बाहर लगा हुआ है, आप कहाँ तब पे भी थी? डिनाई कर रहे हो। अच्छा, सामने बताया आपको जा आपको रहा ये है। बात नहीं पता है? आपको ये नहीं रीडिंग पता इज है द कि पॉइंट, लेट्स राजस्थान रिपीट द हाई वर्ड, कोर्ट जो लेट्स है रिपीट। वहां पे मनु की मूर्ति लगी हुई है, ये बात आपको पता है कि नहीं हाँ पता तो है? लगी हो यार, सो व्हाट। हाँ, तो हाई कोर्ट में लगाने की क्या व्यवस्था है? ये मनु के प्रति ऐसा कौन सा प्यार उमड़ पड़ा कि हाई कोर्ट के सामने लगाना पड़ा कि हमारी व्यवस्था जो है मनु महाराज ने दे गए थे? हाँ तो जब पीपल की जब चॉइस मनुस्मृति अपोजिट पढ़े हो चॉइस चीज। है क्या यार, हम आप? क्या करें यार। अच्छा, अरे एक मिनट, तुषार भाई, तुषार आप ये करण, बताओ, होल्ड ऑन, मनुस्मृति तुषार पढ़े हो करण, क्या आप? एक मिनट, होल्ड तुषार ऑन अ करण, सेकंड। ये बताओ आप, साइड जनी जी, ये जनी बताओ, होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन अ मनुस्मृति जो सेकंड। है। डूड, अब आप हाँ, आपसे मैंने बताओ। पूछा कि हाँ किस एरिया में अप्लाई थी मनुस्मृति। अभी आपने कहा कि वो पूरे अंग्रेज भारत, आए, अंग्रेजों ने एक मिनट एक मिनट, तुषार करण, एक मिनट। आप ये बताओ, पूरे भारत में जो ब्राह्मण वर्ग है और जो मंदिर है, ये कौन कौन से स्टेट में मंदिर हैं, और कौन कौन से स्टेट में मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश वर्जित नहीं था और किस किस में प्रवेश था? आई डोंट नो उसका और क्या क्यों लेना है, जो क्यों मंदिर में प्रवेश कुछ है ही वर्जित नहीं किया तो गया था? प्रवेश क्यों लेके मिलना सार्वजनिक भी क्या है? सार्वजनिक जगह पे पानी पीने से रोक क्यों थी शूद्रों नहीं की? पानी, नहीं पानी। देखिए, आप स्टिक टू द वन पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया वाज मैं वही तो मनुस्मृति पूछ वाज रहा अप्लाइड, हूँ, जो एंड यू व्यवस्था है फेल टू टेल मनु मी राजस्थान और दैट। महाराज की, वही एंड महाराष्ट्र, तो नाउ पूछ रहा हूँ। इट्स नेवर राजस्थान और लाइक महाराष्ट्र दो नो। एग्जाम्पल है, आगे बताएं। हाँ, राजस्थान एंड आप क्या करें? महाराष्ट्र तुषार दो करण, राजस्थान और आगे एग्जाम्पल है। बढ़े। राजस्थान, ना राजस्थान महाराष्ट्र में मनुस्मृति अप्लाई थी किस टाइम पे? किस टाइम पे अप्लाई थी? अभी भी अप्लाइड है, काफी टाइम से अप्लाइड है। ये पूछ रहे हैं हिस्ट्री में ऐसा कब था कि भारत में वो जो
ये इस तरह की बात कर रहे हैं। बहुत तुषार भाई, आप पढ़े हो क्या ये कभी जो- मनुस्मृति? ये करने दो यार, कहीं एक मिनट विदेश यार, मैं उदेश में कुछ रहते सीख ही हैं लूंगा क्या? आपसे यार, मैं आपसे कुछ सीख ही लूंगा, अच्छा उसमें अच्छा बुरा अच्छा, क्या है? आप सीख मुझे बता लेंगे। दो। अभी एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। वो क्लियर कर दें कि आप उसको सपोर्ट करते हैं कि अपोज करते हैं, तो ज्यादा आसान नहीं है। नहीं, ये मानने को ही तैयार नहीं है। इनका ये पॉइंट है कि ये मानते ही नहीं है। ये कोई भी चीज जो आप हम लोग बताने वाले हैं, जो फैक्ट है, ये इंडियन एक्सप्रेस है, ये क्या कुछ लिख रहा है, अ डे इन द लाइफ ऑफ ए मनु स्टेचू इन द राजस्थान हाई कोर्ट। ये क्या है? मतलब हाई कोर्ट के पास ये मनु का ये लगाना, ये क्या बता रहा है? ये थोड़ा सा हमको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये बिना किसी राज के ही हाई कोर्ट, तो भाई देश आजाद होने के बाद से हाई कोर्ट तो बड़ी प्रतिष्ठित जगह मानी जाती है, जहाँ पे न्याय की व्यवस्था होती है। वहां पे मनु का ये बाहर लगाने का ये क्या मतलब है इसका? 1927 में बाबा साहब ने मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। वो क्यों किया था? ये करते हैं यार, उसमें क्या है, जो आज कर दो फिर उसमें क्या है? नहीं, ये तो बड़ी बात आपने है। कभी किया है? तो आपने मैं कभी किया है मैं दहन? आरक्षण why है, should फिर I उसमें burn a भी book? क्या है? छोड़ो, जो आरक्षण है यार उसमें भी फिर क्या है? फिर why should I मन है, burn a फिर book खत्म। anyway? Why should I burn a book है जी? anyway? मैं किसी किताब को क्यों जलाऊंगा anyway? अब रावण ये को नहीं, क्यों तो मेरी जलाया? बाबा साहब अंडरस्टैंडिंग, ने क्यों जलाया था? अच्छा, बाबा उनकी साहब ने चॉइस क्यों है, जलाया था? उनकी चॉइस है, मुझे क्या? क्यों चॉइस है? उनकी चॉइस क्यों थी? नहीं, भारत हाँ भाई में तो बाबा फिर, साहब ने अरे संविधान भी साईं लिखा जर्नी है। सर, भारत साईं जर्नी हाँ हाँ सर, एक भारत की भी चॉइस है, एक आरक्षण भाई, रहेगा, खत्म हो गई ना बात। हाँ। तो मैंने तो कहा ही तो नहीं ये है कि क्या ये बात मुझे, यहाँ ये करने मैंने तो आए? the भाई only thing I've आप क्या said is to यहाँ पे go to the क्या कहने deserving आए हैं? people. आप हाँ, मैं स्टैंड ये कह क्लियर रहा हूँ तुषार that करें should अपना। only go तुषार to the करण deserving. हाँ, अद्वैती, ये यहाँ पे क्या पंजाब आप के क्या सीएम कहने से आए हैं? चालू हुए कि वो दलित है, सिख है, क्रिश्चियन है, हाँ, वो उसकी क्रिश्चियन चॉइस है, है। पता नहीं क्या क्या। हाँ, अब नहीं, हाँ, अब ये उसकी वो चॉइस है। अब कंफ्यूज आप हो बताओ, जाता है ना बात क्या यार। करने आए हो? तिवाड़ी, दूसरों की चॉइस बताने आए हो आप हमको? तिवाड़ी देखिए देखिए देखिए, तिवाड़ी जी देखिए, आप समझे हम्म। बात को यार। देखिए एक जैसे मैं तो पंजाब का जंपल हूँ ना, तो हमें जो हमें पता है, जहां तक हमें गुरु ग्रंथ साहब का, वो अकॉर्डिंग टू गुरु ग्रंथ साहब आया इसलिए था सिखिज्म, कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय द कास्टिज्म। उनका जो सिस्टम था कि सारे बैठ के एक जगह खाएंगे, सबके लिए लाइक एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हाँ, आप तो ठीक वो बोले। 500, हाँ मुझे क्या कह रहा है, तिवाड़ी कह रहा है स्पीक मेरे भाई। बोलो ना हाँ भैया। हाँ हाँ, मैं वो तो क्या हुआ कि दे टुक 500 years टू फिक्स द प्रॉब्लम एंड दे कुडंट फिक्स इट, राइट? तो वो उनकी चॉइस है, खत्म हो गई बात। हाँ, तो वो अच्छा, फिक्स आपको, नहीं कर पाए ना फिर प्रॉब्लम। अरे भैया अरे नहीं, तुषार जैसे करण इसके लिए वो अद्वैती, अरे इसके लिए तुषार वो करण मनु की अद्वैती, अभी इनको शुरू किया नहीं था नहीं उन्होंने। सर, अभी अरे आपने हाँ, तो स्टेचू फिर दिखाई तो अरे ये बोले हाँ, उनकी तो चॉइस है। हाँ, वो फेल हो गए। तुषार वो करण, फेल आप हो गए। पंजाब हो से आते जाएगा, हैं। पर फेल तो हो आपको गया ना फिर। महाभारत में पंजाब को सबसे नीच बताया गया है। ये भी बताया गया है कि वहाँ की औरतें पुरुष जो हैं, दुनिया में विश्व भर के सबसे नीच लोग होते हैं। साइंस ये जर्नी पता क्या महाभारत में है? लिखा हुआ है। यू नो व्हाट इसका ये क्या जो मतलब है? अद्वैती लगाए हो इसका इस क्या पे मतलब बताओ है? यार, आप ये बाकी हाँ, अच्छा, छोड़ो। ये क्या है? साइंस जर्नी। ये यार, अद्वैती क्या ये है, ये मैं अद्वैती बताओ। चलाना क्या होता है? महाभारत में जो मर्जी लिखो। अद्वैती क्या चीज है? ये जो साइंस पूछ जर्नी लगी हुई है, क्या है ये अद्वैती की? मैंने जो अभी तिवाड़ी महाभारत यार, का मैं हवाला प्यार दिया, से ये बात कर रहा महाभारत हूँ मेरे कौन लिखा भाई, था? तू ना थोड़ी इज्जत ही कर ले मेरी भरावा। मैं तेरे से प्यार से बात कर रहा हूँ। अरे तो सर, मैं आपको तो तो पूरी आपको इज्जत सर दी जा सर रही है। करके भैया बोल बोल हाँ, के बात कर रहा देखिए हूँ। हाँ, तो एक आदमी बोल तुषार दो ना करण भाई, जी, दोनों ही आपको जो लगे है हुए हो पूरी आप। इज्जत दी जा रही है। आपको यहाँ पे कोई रे तो नहीं कर भाई रहा है, मेरे, इसीलिए आप इस पर वो न कीजिए। आप दोनों ना बात करें, एक करें। ठीक है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो महाभारत है उसमें तो पंजाब को बहुत नीचा बताया गया है, वहाँ की औरत पुरुष को भी नीचा बताया गया है। आप चूंकि पंजाब स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाभारत पर आपका क्या स्टैंड है? हाँ, तो फिर इवॉल्व हो गए ना महाभारत बाय को द तो टाइम, ब्राह्मणों अब ने हम लिखा बेटर है। हो गए हैं। अब बेटर हो गए, हाँ पहले जी। होते होंगे, अब तो अच्छे है ना, बाद में बेटर हो गए होंगे, इवॉल्व हो गए ना बाय नहीं, द तो टाइम। महाभारत किताब को आपने जला दिया क्या? हाँ, नहीं भाई मेरे, बाय द टाइम इवॉल्व हो गए ना, जलाने से क्या तो होगा? उसमें जो जलाने से लिखी मेक हुई एनी बात है सेंस? वो मिटी नहीं है। तो भाई उसमें जो जलाने से नहीं लिखा मिटी गया ना। है ना, वो मिटा नहीं है, वो वैसे की बाबा वैसे ही साहब है। ने मनुस्मृति जला दी तो वो खत्म होगी क्या? अनलॉजिक। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जलाना ही तो तो ये जलाने से सिंबल क्या है होगा? कि हम इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। दैट्स योर आप चॉइस। महाभारत की व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, महाभारत को लात मार चुके हैं। ये मुझे क्या जरूरत, मेरे मारने से क्या होगा? नहीं मेरी लात नहीं, कोई बहुत कोई कुछ होगा भगवान ना, शिव की बहुत लात कुछ है होगा। क्या? बाबा साहब ने ये मेरी गट्स लात उठाई किसने थी कि जो बनवानी चीज है? खराब है उसको हम छोड़ सकते हैं। आपने ये यार चीज छोड़ाई।
देखिए देखिए तो यार मैं नहीं, आपके एक फायदे प्रश्न की और बात बताने पूछूंगा। लगा हूँ, वो सुन लो आप। कहीं भी नहीं आपको सुनिए जाना हो, पहले एक प्रश्न पूछूंगा, फिर उसके बाद आपकी बात सुनूंगा। यार, आपके जो प्रश्न थे मेरा वो ये मेरे पे प्रश्न है कि आप जो ये अद्वैती लगाए हुए हैं, ये जो शंकराचार्य था, इसने तो अपनी जो ब्रह्म सूत्र है उसमें तो शूद्रों को बोला है कि अगर ये वेद इनके कान में चला जाए तो शीशा पिघला, ये तेल पिघला के डाल देना है, अगर ये बोलते हैं तो तो शीशा, जबान अभी काट लेना शीशा से है, तेल इनके हो शरीर को चीर देना है। गया। हाँ, शीशा और तेल दोनों आया है, लेकिन हो सकता अद्वैतवाद है। क्या है सर, आप ये बताओ, बाकी छोड़ो, हाँ, वही। अद्वैतवाद नहीं क्या है नहीं, ये नहीं बताओ। नहीं, ये अब ये शीशे से ये जो तेल हो गया, तेल ये वाली आसान बात है है। ना, ये पता क्या नहीं, जनी जी, क्या आप सही कह आसान रहे है, हैं, क्या बड़ा मुश्किल आसान है? काम है यार, वो शीशे को पिघला के कहाँ बंदा इतना डिग्री बंदा अरे ढूंढे। शीशा हो या तेल हो, पर एक मिनट एक साइंस मिनट। नहीं, तेल टेम्परेचर वाला किस ठीक में है आइडिया। रिक्वायर होता है, लोहा सुनो, पिघलाने अच्छा में या तेल ये वाला शीशा आइडिया ठीक पिघलाने है। में? नहीं तेल उसमें मैं अब क्या बात पूछ ये रहा नहीं हूँ? समझे, आप समझे नहीं बात को, इससे भी बात बोले तो दो। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ वो आप नहीं हाँ बात करोगे, आप हवा में उड़ोगे तो फिर अच्छा कैसे आप बात होगी? बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने ये जो कहा कि वहां अद्वैती पे आप बन आदि के आए हो यहाँ शंकराचार्य ने पे, लिखा है। आदि आदि हाँ हाँ, शंकराचार्य ने, तो आदि आदि शंकराचार्य शंकराचार्य ने ने और लिखा क्या है। लिखा है? देखो आज साइंस जर्नी जी, अगर मान लो ऐसा होता भी है कि हम चलो शीशा पिघला के या तेल पिघला के आदमी के कान में डाल देते हैं, पर बंदा बोल तो तब भी सकता है ना, बोल के किसी को बता देगा। नहीं, वो फिर आपका क्या करेंगे? आइडियल कैसे हो जाएगा? इतना फिर रेसिस्ट वो कैसे व्यक्ति आपका करेंगे? तो आइडियल वो कैसे हो प्लान ही जाएगा गलत कि है उसका आप सरनेम ये प्लान ही गलत अद्वैती है। लगाए हुए घूम फिर रहे हो? ये आप प्लान इतने ही गलत है। रेसिस्ट हो गए हो? मैं कहाँ इतने से रेसिस्ट रेसिस्ट हो हुआ, गए हो प्लान ही आप? गलत है यार, वो ये तो बनी नहीं ना बात। अरे क्या प्लान गलत है? क्या प्लान गलत है? जो व्यक्ति कह रहा है कि तो यहाँ के आदमी फिर भी शूद्रों तो को बोल तो अगर देता ना। वेद इनके कान में मुंह में बोल दे, भाई इनके अभी जीभ नाक काट भी लो, आ इनको गया। बीच से चीर दो, इनके कान में शीशा पिघला के या तेल पिघला के डाल दो, इस तरह की बातें कर रहा है, उसका आप ये नाक अद्वैती लगा के घूम रहे हो? नाक इतने कान भी रेसिस्ट आ गया, व्यक्ति। नाक कान भी अरे आ गया। कान, हाँ, प्लीज कान की लिसन। बात आई है भाई साहब, ये कान की बात आई है। नहीं अभी आपने बोला ये रिकॉर्ड हो रहा है, अब इसको आप प्लीज, आप में हाथ जोड़ के पूरा कह रहा हूँ रिकॉर्ड इसको हो रहा आप है, अपना पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, इस पर इसे मत वीडियो भी डालना, बनाई इसको है मैंने। डिलीट मत वीडियो करना। वीडियो 53 साइंस जर्नी पे, हाँ और हाँ वीडियो 50, ये हाँ, इसको नीचे मत जाकर उतारना देख यार, लेना आप, उसमें पूरे बाद रेफरेंस में के उतार साथ मैंने देते हो। दिखाया है। अच्छा, हाँ, दूसरी बात, ये कोई उतार नहीं देता शंकराचार्य हूँ मैं, को, पूरे रेफरेंस के अच्छा यार साथ बात कहना, करता हूँ मैं। अच्छा सर कहना दूसरी स्पीच ना बात, ले, अपन बात कर शंकराचार्य को सकते हैं तिवाड़ी जी। प्रछन्न देखो यार बौद्ध कहा शंकराचार्य को, जाता था, हाँ यानी हाँ छुपा हुआ बौद्ध। तिवाड़ी, ठीक है, जो प्रॉब्लम कि इस पता की है उस तिवाड़ी जो तिवाड़ी तिवाड़ी शून्यवाद तिवाड़ी है नागार्जुन का, उससे चोरी किया है। वल्लभाचार्य ठीक है जो यार, संप्रदाय है वो शंकराचार्य के खिलाफ होगा था। होगा यार, अब आप बताओ इसमें होगा क्या यार। बोलते हैं, हाँ उसको छोड़ो, अब मैं बताओ। आपको लेटेस्ट लेटेस्ट नहीं, रिसर्च बताता छोड़ना हूँ। क्यों है? आप लेटेस्ट इतने नहीं, रेसिस्ट आदि व्यक्ति हो। शंकर पे चलो। यार लेटेस्ट आपका पहले, आपका टॉपिक था रिजर्वेशन, आप आदि शंकराचार्य पे पहुंच गए। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, उसी ने तो ये क्या बात है यार, रिजर्वेशन ले रखा था ना उसने। वेद किसने? पढ़ने का तो रिजर्वेशन ले रखा था तो उसने। लिखे उन्होंने, तो उनके उसने पास तो रिजर्वेशन अद्वैती थी। का रिजर्वेशन ले रखा था, और दूसरों हाँ के तो बोल लिखे रहा है कि उसने, तो उसके पास कान थी वो में फिर यार। तेल पिघला के डालने के लिए, हाँ शीशा हाँ पिघला तो कर डालने के लिए, जबान यार काटने के एक लिए, वही अपना तो रिजर्वेशन था उसका। मेकअप योर और माइंड, और उसका जो आप फिलॉसफी अद्वैती थी यहाँ वो भी लिए घूम चोरी रहे की थी, हो। मेकअप योर माइंड। फिलॉसफी भी चोरी की थी। चलो बस फिलोसफी भी आपके चोरी हाथ का में माल कम है था। तो आप कर लो, जिसकी जो लिखा होगा वही कॉपीराइट लेगा ना भाई, वो तो मतलब आदमी आप ने दिया है। आप ये कहते हो कि आप रेसिस्ट शंकराचार्य हो? को उनके अपने जीवन काल में प्रछन्न बौद्ध कहते थे यार, अद्वैतवाद का अ नहीं जानते, अद्वैती लगा के पूंछी जैसे घूम चलो रहे हो कोई इधर बात से नहीं यार, नहीं उधर। जानते यार, हाँ, फिर तिवाड़ी जी से आपसे सीख लेंगे, तभी तो तिवाड़ी जी अरे के तो मैं पास आए। सिखा रहा हूँ, सीखो ना, सीख ही हाँ नहीं तो रहे हो मेरे को आप भी तो। कुछ, हाँ तो मेरे को भी कुछ बोलने शून्यवाद दो, आप बताओ, मेरे को तो चलो बोलने ही नहीं बताओ दे रहे यार। शून्यवाद क्या था। अच्छा अच्छा मैं अब कुछ बोलूं, अगर आपके 2 मिनट ज्यादा हो अद्वैतवाद पे ही साइंस बात जर्नी जी। करेंगे अब। यार नहीं, हम आपका तो लोग टॉपिक ही मैंने जो चेंज कर ये दिया। हमको आप नहीं इतने नहीं, हमको रेसिस्ट, अद्वैत समझाओ। ये कैसे इतने कैसे रेसिस्ट रेसिस्ट बन यार, के घूम रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ यार रही है कि जिस चीज से शर्म यार, भारत में पूरे जिस कपड़े चीज पहने का हुए मैंने। रिजर्वेशन जिस तरह से लेकर आप लोगों ने तमाशा खड़ा किया हुआ है, आपको शर्म भी नहीं हम आ रही है? मैंने कभी अद्वैती नहीं लिख किया रहे यार, हो। अच्छा, मैं ये जो मानते मर्जी हो क्या लिखूं जगत यार, मिथ्या आपको क्या, ब्रह्म सत्य मानते हो क्या? आपको नहीं, आपको नहीं, जगत आप मैं मिथ्या देखिए ब्रह्म सत्य मानते हो? ये देखिए देखिए आप ये मुझे, देखिए देखिए यू नहीं, ब्रीचिंग जगत माय, मिथ्या ब्रह्म सत्य मेरी मानते हो? मेरी यू ब्रीचिंग माय प्राइवेसी, मैं पीछे जो मर्जी अरे लिखूं यार, ये तो आप अरे मेरी फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी स्पीच छोड़ो, के जगत मिथ्या ब्रह्म ऊपर सत्य अटैक कर रहे मानते हैं। हो क्या? साइंस जर्नी जी, झरनी जी आप मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं ऐसे, मेरे प्राइवेसी पे, नहीं, मैं जो अटैक मर्जी नहीं कर रहा लिखूं हूं यार। मैं आपको। प्राइवेसी पे आप अटैक आपको हो जो रहे है हैं ना, क्या? आपकी कोई प्राइवेसी की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, न प्राइवेसी यार का आपके हनन हो रहा कमरे है में यहाँ। झांक के यार कोई देख रहा है क्या? मैंने प्राइवेसी भाई पे मैंने अटैक नहीं हो रहा है, आपसे यार मैंने पूछा तो ये जा रहा है, अद्वैती सीधा लिखा, तो बताओ। आप कह रहे हो कि अद्वैती क्यों लिखा है, ये तो गलत बात है ना फिर। अरे नहीं, जानना आप चाहते एक हैं ना भाई, रेसिस्ट, जगत मिथ्या ब्रह्म एक सत्य मानते हो क्या? एक रेसिस्ट को, अच्छा यार एक ओके इतने बड़े रेसिस्ट जर्नी को जी, आप जो है समर्थन कर रहे हो, और हाँ उसके बाद से आप कर रहे हो कि आप पर अटैक किया जा काफी रहा है। काफी काफी लोग करते हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में काफी लोग करते हैं उनको सपोर्ट। एनीवे
So what happened? Can I? नहीं, आप ये बताओ, आप रेसिस्ट को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? इतना तो आपको पता होगा ना कि जो जिस व्यक्ति की सोच इतनी गंदी है उसको छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना, आपको वो चीजें नजर आ रही अच्छा, हैं, आप नहीं सोच रहे हैं? आप नहीं सोच रहे हैं? सेंस ही नहीं बनती। कभी आप कहते हो सीसा, कभी कहते हो तेल, कभी कहते हो नाक, कभी कहते हो अच्छा। कभी कहते हो जीभ काट दो। आपका यू नीड टू मेक अप योर माइंड। अब मैं दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है, वही दिखा देता हूँ मैं पूरा। उसमें क्या हाँ नहीं, जो मर्जी नहीं, सीसा ही लिखा हुआ है, रागा और सीसा लिखा हुआ है। अभी शेयर करता दिखा हूँ, दो सर, आप इनको दिखा दो। मैं थोड़ा सा ना शेयर ही कर देता नॉलेज कम है हूँ। वैसे भी। इनका एक ही पॉइंट रहता है, जिसकी अपनी चॉइस, बस खत्म। इसके आगे इस बंदे को एक शब्द भी नहीं आता। शब्द नहीं आता। अब मेरे को बोलने तो देगा तिवाड़ी, तभी बात बनेगी ना फिर। तुषार करण, आप जो है दूसरे के लिए थोड़ा, दूसरों के लिए थोड़ा रेस्पेक्टेड वर्ड यूज करें। आपको कोई भी यहाँ पे रे तो नहीं कर रहा है, लेकिन आप जो है थोड़ा अलग ढंग से बात कर रहे हैं, तो सही से थोड़ा बात कीजिए और अपनी बात रखिए। यार तिवाड़ी, आपको कोई इतराज है मेरे भाई? भैया मैं आपका भाई तो हूँ, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ यार, हम सब भाई हैं। कोई बात नहीं है। अच्छा, अपनी बात कहिए। अगर जो है शंकराचार्य जो अद्वैती है, वो अगर इस तरह के रेसिस्ट होने की बात कर रहा है, तो फिर आप अद्वैत लगा के घूम रहे हो। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मतलब घूमना चाहिए या बहिष्कार करना चाहिए? जैसे हिटलर है, तो हिटलर ने लाखों लोगों की हत्या कर ली, उसको लोग नाजी बोलते हैं, तो उसका आप समर्थन करोगे या फिर उसका बाइकआउट करोगे कि नहीं ये गलत था? क्या आपको क्या लगता है? क्या आप हमें सुन पा रहे हो? ये म्यूटेड है सर। अच्छा, म्यूट, इनको हमने म्यूट नहीं किया है, ये खुद से ही म्यूट किए हैं। मैं खुद ही म्यूट हूँ। ही इज राइट यार, मैंने खुद ही म्यूट किया। साइंटिफिकली ने मुझे म्यूट नहीं डाला। साइंटिफिकली देखिए, यू कंपेयरिंग आदि शंकराचार्य जी विद हिटलर? नहीं, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप मुझे समझाइए कि ये क्या शंकराचार्य जो है। 60 मिलियन पीपल डाई। हाँ, ये शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र का शंकर भाष्य है। ये आपका लॉजिक है। हाँ, नहीं, वो हिटलर से ये कंपेयर कर ही नहीं रहे। लॉजिक आप है। इधर से उधर बहुत देखिए तुषार अद्वैती, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। ये देखिए, ये क्या ब्रह्मसूत्र का भाष्य किया है इसने, अध्याय 1 का ये 38 श्लोक है। इसमें देखिए क्या लिखता है, यहाँ से है ये देखिए। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वालों के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में सीसा, रागा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसके शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब नीचे जो है ना, ये संस्कृत श्लोक लिखा हुआ है। अब अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये इसका हिंदी अनुवाद गलत है, तो यहाँ पे ये संस्कृत अनुवाद लिखा हुआ है। जो भी आपका पढ़ा लिखा संस्कृत जानकार होगा, उससे भी आप ये करवा लीजिएगा अनुवाद, उससे भी अनुवाद करा लीजिए। एक तो लोग कहते हैं वेद बकवास है, उसमें कुछ नहीं है, तो फिर पढ़ने कौन जाएगा? कुछ सुनने को जाएगा? अरे आपको जानकारी में आप शीशा डलवा देंगे। बचा ही नहीं लोगों को, उनको कहा कि ना सुना करो ऐसी बातें। अच्छा, आपको ये बात की जानकारी थी कि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है? गुरुदेव या शंकराचार्य ने जो मर्जी कहा, आप मेरी बात सुनो एक मिनट। नहीं, आपको ये बात की जानकारी थी कि नहीं थी? नहीं, देखिए अद्वैती, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको, अरे मैं बोलने दे रहा हूँ, पर मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको ये जानकारी थी। आदि शंकराचार्य पे फिर उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा? आप अद्वैती लगा के घूम रहे हैं ना। अरे आप खुद ही अद्वैती लगा के घूम रहे हैं। ये देखिए, तुषार करण अद्वैती, ADVATI। लिख दे यार। हाँ, तो कोई भी लिख दे, मुझे क्या। अब हमारे बोला था ना, जिनका लास्ट पॉइंट यही रहता है। मैं आपको अजीत सर क्या बोला था, लास्ट पॉइंट यही रहता है, जिसका जो मन है वो करे। ये देखें, ये बस। आप ये कहना चाहते हैं कि जिस शंकर को आप जानते हैं, उस शंकर का ये भाष्य नहीं है? नहीं, शंकराचार्य, शंकर अलग है। वही, अरे वो उसका नाम शंकर है। आदि गुरु शंकर बोलते हैं भाई उनको। ये ही नहीं पता, आदि गुरु नहीं है उनको। अरे उसका जो जन्म हुआ था, अमित तिवारी जी, मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, उसका जन्म जो हुआ था ना, उसके बारे में अलग अलग लेखकों ने अलग अलग बात कही है। किसी ने कहा कि उसके पिताजी जब चले गए थे, उसके 16 महीने बाद जन्म लिया है। कोई बोलते हैं उसके पिताजी मर गए थे, उसके 3-4 साल 5 साल बाद जन्म लिया है। कोई बोलते हैं कि उसके 10 महीने बाद जन्म लिया है। उसको उसके पिता की औलाद नहीं माना जाता है। कोई और मूर्ति मानी जाती है कि वहां पे उसकी माँ जाती थी, 8 साल की मात्र थी, और उसके जो पिता थे वो थे
45 या 50 साल के बुजुर्ग थे, तो वो अपनी बीवी को छोड़कर जंगल में चले गए। तो वो जो 8 साल की कन्या थी ना, अब उसके पास कोई सहारा नहीं था, तो जाती थी बार बार एक पूजा करने के लिए मंदिर में, तो वहां से कोई प्रसाद दे दिया, तो उसके बाद से ना ये जन्म लिए थे। तो इसकी माँ को बहुत चिढ़ाते थे और बच्चे को भी बहुत चिढ़ाते थे। तो वो जो बच्चा है ना, शंकर या जिसको शंकराचार्य कहते हैं, वो थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप का हो गया। तो उसी का ये स्टेटमेंट था कि वो उसको शूद्रों से बड़ा नफरत थी। अभी आप देखिए ना ये एब्सोल्युटली रेसिस्ट बात कर रहे हैं। उसमें शंकराचार्य जी का कोई दोष नहीं, नहीं है, उस बच्चे का कोई दोष नहीं है। उसकी माँ ने अरे उसके बाप ने जो मैं यही कह रहा हूँ, 1 मिनट अद्वैत, अगेंस्ट वुमेन राइट्स। तुषार, आपने उनकी तुषार महोदय, आज की तारीख अरे आप सुन पा रहे हैं मुझे? इसका बाप नहीं है, अरे मैं वही कह रहा हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। 1 मिनट, आप सुन नहीं रहे हैं, मुझे म्यूट करना पड़ेगा आपको। ये आपने बोला अभी। अब मैं क्या, अरे मैं यही कह रहा हूँ कि वो चिड़चिड़ा हो गया था, उसको लोग चिढ़ाते थे तो वो चिड़चिड़ा हो गया। उसकी गलती थी या नहीं थी ये अलग मैटर है, लेकिन वो चिड़चिड़ा इसलिए हो गया कि लोग उसको चिढ़ाने लगे थे। और उसने क्या कहा, उसका इसका सामने है ये रिजल्ट। मैं आपके सपोर्ट में बोल रहा हूँ, मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बंदा जो है जिस बच्चे को बचपन से कहा जाए कि भाई तुम्हारा जो जन्म है कोई और दे गया है, तुम गोलक हो, तुम जारज हो, इस तरह की बात की जाए, तो वो बंदा जो है ये इस तरह की बात कर रहा है। अब 1 मिनट, अब तुषार मैं ये जानना चाहता हूँ, बच्चे का अरे तुषार मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है इसका, अरे शंकरा का ये बिल्कुल, अरे कहीं भी गई हो तो ये क्यों कहा शंकर ने? तो आपको ये क्यों लेके शंकर ने क्यों कहा ये कि जीभ काट देनी चाहिए शूद्रों की? अच्छा कोई दोष नहीं है, ये वाला चीज बता दो आप, ये क्या है, ये बताओ ना। अरे ये क्यों नहीं बता रहे हो? जितने बच्चे हैं जिनके पिता का नाम नहीं पता उनको दोष लगा दिया। तो हम तो बोल रहे हैं कोई दोष नहीं है, ये बताओ ये क्या लिखा है। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि उसका कोई दोष नहीं है, उसकी माँ कहीं भी गई हो, कुछ भी की हो। ये जो कहा है शंकराचार्य, इस पे क्या स्टैंड है आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ कि इस पे क्या स्टैंड है आपका? पहले नहीं डाला आपने मुझे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अद्वैती बने घूम रहे हो तो आप बताओ ना, ये शंकर ने जो स्टेटमेंट कहा है शूद्रों के प्रति, रेसिस्ट जो बन के, उस पर क्या स्टैंड है आपका? तो आप खुद रेसिस्ट कभी हो गए हो? आपने किसी को जैसे अरे मैं कहाँ रेसिस्ट हुआ हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं कि उसकी माँ ये, मैंने तो सिर्फ, अरे अभी तो मैंने कहानी बताई है, अभी तो मैंने सिर्फ कहानी बताई है शंकर की। यार जी अपना बात को इधर से उधर पलट रहे हो, आप सीधा इस पे आओ ना, ये वाले पॉइंट पे आओ। आप भाग क्यों रहे हो तुषार करण? आप भाग क्यों रहे हो? सच्चाई से मुंह क्यों मोड़ रहे हो? बिल्कुल भाग रहे हो। मैं आप जो है, डिबेट छोड़ के आप सिर्फ ये बताओ, आप ये शंकर का जो स्टेटमेंट है इस पर क्या स्टैंड है आपका? जो शूद्रों से उसकी नफरत है, इस पर आपकी क्या स्टैंड है? Let's get back to the point, right? Okay. Why I came? आपका क्या स्टैंड है इस पे? यार साइंस जर्नी की किसी को, यार मैं यहाँ पे शंकर के बारे में बात करने, मैं शांत हो जाऊंगा अगर आप जवाब दोगे तो। मैं आपको याद करवा दूं, आपका स्ट्रीम का मकसद है रिजर्वेशन के ऊपर, तो उसके ऊपर मैं बात करने आया हूँ। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि ये जो रिजर्वेशन ले रखा है शंकराचार्य ने, और उसका अद्वैतवाद आप जो सरनेम अपना लगा के घूम रहे हो, जो रिजर्वेशन आप लेना चाहते हो, वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा अद्वैतवाद का आप रिजर्वेशन लेके घूम रहे हो? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। जो शंकर ने ये रिजर्वेशन ले रखा था, वो वही रिजर्वेशन आप लेके घूम रहे हो, इस पर यही पे जानना चाहता हूँ मैं। हमारे जो पास वाली चर्च है ना, वहाँ पे हर थर्सडे को योगा होता है, तो वहाँ पे मैं भी जाता हूँ। तो क्यों इधर हंसुए की शादी में खुरपे की विवाह क्यों कर रहे हो? आप ये बताओ ना, जो मैं सामने पूछ रहा हूँ। मैं सिखाया अद्वैत यहाँ पे, कई गुरु, मैं कई दोस्त, हमको सिखाओ, यही सिखाए हो आप। अच्छा चलो हमको सिखाओ, अद्वैत क्या है, चलो बताओ। हाँ बताओ, चलो आप सिखा दो। हाँ अच्छा देखिए, अभी आप यहाँ पे अद्वैत पे आ गए, रिजर्वेशन की बात हो रही है। मैं तो आपको एक इम्पोर्टेंट, यही तो पूछ रहा हूँ, यही तो रिजर्वेशन है, यही अद्वैत का तो रिजर्वेशन आप लेके घूम रहे हो कि लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हो। शंकराचार्य जो थे ना, वो ब्राह्मण थे। कैन आई स्पीक? तिवारी कैन आई स्पीक? सुनो तो भैया, तिवारी कैन आई स्पीक? ये मुझे 5 मिनट बोले तो मैं चले जाऊंगा। अच्छा चलो बोलो आप, चलो आप बोलो। हाँ बात यह है कि तिवारी जी एंड साइंस जर्नी जी, यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरहैम्पटन, राइट? तो वहाँ पे एक प्रोफेसर है जिनका नाम है आई थिंक मीना ढांडा और नीना ढांडा, ठीक है? ये आप चलो बाद में भी सुन लेना। आई थिंक शी इज नीना ढांडा, यहाँ पे वॉरहैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है, इंडिया से है वो। उनका बैकग्राउंड भी इंडिया से ही है, सो कॉल्ड लाइक नो ओबीसी कम्युनिटी वाला। उनकी खुद की रिसर्च है, आप पढ़ लेना। वो कहते हैं कि ब्रिटेन में
हर कम्युनिटी भारत की एक ही टाइम पे आई, मतलब जैसे आप कह सकते हैं कि सो कॉल्ड ओबीसी, एसटी, एससी और जर्नल और व्हाटएवर पीपल वांट टू कॉल इट। तो उन्होंने रिसर्च की कि सिर्फ जर्नल कैटेगरी ही इतनी डेवलप क्यों हो पाई। मतलब जैसे कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स इन पॉलिटिक्स एंड वो रिसर्च पढ़ने वाली है। जो काम आपको करना चाहिए ना वो किया करें कभी कभी। तो वो रिसर्च आप पढ़े, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की है, वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी, नीना ढांडा, प्रॉपर्ली नीना ढांडा, पढ़े आप। वो रिसर्च रिसर्च में क्या है ये बताओ यार आप। यार मैं वही तो बता रहा हूँ तिवारी, यार तू बोलना तो दे यार किसी ने यार। तिवारी पेशेंस यार, नहीं, आपने पढ़ने का बोल दिया ना, आपने पढ़ने को बोल दिया ना, इसीलिए तो उनको मैं पूछना पड़ गया। आप ये बता दीजिए क्या लिखा है। मैं उसका आउटकम बताता हूँ। उस आउटकम ये है हाँ बताएं कि उन्होंने बताएं। उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि जो जो लोग आए ना, कि पीपल दोज केम फ्रॉम कम्युनिटीज लाइक सो कॉल्ड ओबीसी, कह सकते हैं आप, एसटी है, उनका इंटरेस्ट सिर्फ इस चीज का था कि हाउ टू लिव, हाउ टू सर्वाइव। तो उन्होंने जैसे कह लें कि लाइक सो कॉल्ड लाइक टैक्सी बिजनेस किया या जॉब्स की या कोई ऐसी सर्वाइव करने के लिए की उन्होंने। पर जो जर्नल आए ना, उनकी प्रायोरिटीज ये नहीं थी कि पैसा कमाना, उनकी प्रायोरिटीज थी कि एजुकेशन को गेन करना। तो उन्होंने ये बहुत, और जो आप काम कर रहे हैं ना साइंस, आई एम सॉरी टू से, मोटिवेटिंग पीपल टुवर्ड्स मोर इनटू द to money side or job side or something. We need to encourage our people to be more creative and more open नहीं and more नहीं, मैं brave. आप जैसे जो यार मैं छद्म, जो बोलूं छुपे यार, हुए भेड़िए यार हैं ना, यार उनको एक्सपोज करता हूँ। ओ यार, आप जो ये मुझे रिजर्वेशन एक्सपोज लेके करने से बैठे कुछ हो नहीं ना, होना। शूद्रों की जो मुझे नफरत। एक्सपोज करने से देखिए कुछ नहीं तुषार होना ना। महोदय, आई हैव नो अरे हेट फॉर तुषार एनीवन, अद्वैती, आई हैव नो तुषार हेट अद्वैती फॉर मैं बता एनीवन। रहा हूँ, मैं सर जो कर एक रहा हूँ ना, मिनट ये इनको थोड़ा सबसे ज्यादा म्यूट जरूरी कीजिए। है। एक हाँ मिनट ये इनको यार थोड़ा मैं म्यूट कीजिए, काफी बोल लिए ये, किसी का एक रिसर्च बता दिए, ठोक दिए किसी का रिसर्च को लाके। पता नहीं उसने क्या लिखा है, इनकी आदत है चीजों को इधर से उधर करने की। मगर इन्होंने अभी क्या किया, ये इतनी देर से चिल्ला रहे थे रेसिस्ट रेसिस्ट, इन्होंने अभी ये बोला है कि जो ब्रिटेन में जो लोग आए थे ना, उसमें जो ओबीसी एससी एसटी थे, उनका काम था सिर्फ एग्जिस्ट करना, कैसे भी करके अपना जीवन चला ले। लेकिन जो जनरल कैटेगरी आई थी, वो इतनी बुद्धिमान थी, इतनी इंटेलिजेंट थी कि उनको लगा कि लाइफ का तो कुछ और ही पर्पस है यार, कुछ और ही करके जाना है। और ये इट्स अ आदमी बैठ फैक्ट के अभी तिवारी। हमको रेसिज्म पे लेक्चर दे रहा है यार। आपको तो वो इट्स अ आपको तो मैं फैक्ट। क्या बोलूं यार, अगर उस महिला ने ऐसी कोई रिसर्च की है ना, तो सबसे पहले इट्स नॉट, आपको बोलना चाहिए कि यार हर इंसान को इंसान जैसे ट्रीट करो। वो आपको बता यार रही व्हाई यू है, और पुटिंग ऑन उसने म्यूट। पता नहीं उस रिसर्च में लिखा भी क्या है कि नहीं लिखा है। हाँ तो आप अच्छा पढ़ लो चलो, ना, मैंने पहले ही कहा उसको। रिसर्च कर भी दी, ऐसी रिसर्च कर भी दी, तो आप ये बोलना चाह रहे हो क्या कि जो एससी एसटी ओबीसी हैं उनमें इतनी अकल कम थी कि वो जैसे कीड़े मकोड़े हैं, उन्हीं के जैसे बस सरवाइव करना जानते थे ब्रिटेन आके भी? आई डिडंट से दैट। बाबा साहब कौन थे? वो उनकी रिसर्च है। हाँ, व्हाई यू अब पुटिंग अब बाबा साहब व्हाई यू देखिए कौन पुटिंग थे? ऑन, देखिए नो बाबा व्हाई यू साहब पुटिंग कौन ऑन, तुषार, थे? आपकी 7 पुश्तों से व्हाई यू ज्यादा पुटिंग पढ़ा ऑन लिखा म्यूट। आदमी था वो। यार ठीक मैं, है, यार साइंस जर्नी, यार तेरा दिमाग ठीक है भाई, मुझे म्यूट। देखिए देखिए तुषार करण, जब दूसरा कोई बोल रहा हो ना, बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। जब आप नहीं बोल रहे थे इन्होंने तो हम क्या लोग है, साइलेंट नहीं थे। आप ये जितने हाँ लोग सुन रहे दो हैं ना, मिनट के इन्होंने लिए, दो सीधा मिनट के लिए। सीधा कास्टिज्म का ऐसा गजब का इन्होंने डिस्प्ले किया है अभी। हाँ ये मेरे बता कहने से दिया कुछ कि नहीं जो होने लोग वाला। बाकी के लोग आए थे कीड़े मकोड़े जैसे थे, टैक्सी चला के अपना कैसे भी सर्वाइवल करना जानते थे। आई डिडंट से लेकिन जो कीड़े जनरल कास्ट के लोग आ गए, वो इतने मकोड़े ज्यादा वर सेइंग होशियार निकल गए कि बस हमको लाइफ में कुछ और ही बस आगे होके निकल जाना है। ये है देखिए इनकी अब समझ। तुषार, जी नहीं, जी कीड़े जी, मकोड़े का शब्द देखिए मैंने, देखिए तुषार थोड़ा उन्होंने साइलेंट रहिए। जब आपको और फिर इस जब आपको तरह कहा की, जाएगा तब भैया, बोलिएगा। अलग अलग, एक मिनट, ये मकोड़े का, इनका एक काम है, कीड़े ये किसी मकोड़े का एक शब्द उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं, फिर उसका आई रिसर्च अंडरस्टैंड। बताते हैं। यूनिवर्सिटीज में बहुत अलग अलग रिसर्च चलती रहती है, हो सकता है किसी ने इसके उल्टे भी रिसर्च किए हो। और आपको तो ये बात जरूरी नहीं कि अगर वहां यूके में रिसर्च हो गई तो ही बहुत बड़ी कोई एक तोप चल गई है वहां। यहाँ पे भी रिसर्च हुई है बहुत ज्यादा। ज्यादरेज को पढ़ लो। टमाटर खाने से, जी ये टमाटर खाने से फायदा होता है, ज्यादरेज और का नाम सुने हो क्या? अगले दिन आता है कि टमाटर खाने से नुकसान होता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे आप ज्यादरेज एक का भी चीज, इसी तरह की रिसर्च है, उसको थोड़ा पढ़ो तो वहां पे अकल नहीं लगेगी। लेकिन जो रिसर्च इनके नैरेटिव को सूट करेगी ना, वो इसको उठा लेंगे। इसके पहले तक अभी मैं देखिए आपको इनका एक और मैं बता देता हूं, ये अपने चैनल पे जाके वो रिसर्च दिखाते हैं कि जिसमें लोगों का ना बार बार जन्म होता रहता है और उसको अपना पिछला जन्म याद आता रहता है।
ये तो वो बंदे कि 8-8 घंटा इन लोगों ने बैठ के डिबेट किया अलग अलग स्ट्रीम में, कभी 4 घंटे की, कभी 5 घंटे की, और यहाँ पे आके अपना कास्टिज्म को पूरी तरह डिस्प्ले कर दिए। और ये तुषार करण शर्मा है भैया, उसमें अद्वैती एक अच्छा, ये खुद ही ब्राह्मण है? हाँ, ये खुद ही ब्राह्मण है? नहीं, मैं ब्राह्मण तो नहीं हूँ यार। अच्छा, डूइंग अ ब्राह्मण थिंग। अच्छा, आप ब्राह्मण नहीं है? तुषार करण, आप ब्राह्मण नहीं है, आप क्षत्रिय वैश्य हैं, शूद्र हैं? नहीं, मैं बाय कर्मा तो मैं वैश्य ही हूँ यार। अच्छा, यार बाई आपको कर्मा आप कर्मा वैश्य लर्मा हैं? आप मत बोलो, आपको अद्वैती जो पूछ जैसे लगाया उसमें अद्वैतवाद तक तो आता नहीं है कुछ। कितना बोला आप जो है ना अपना अद्वैती आपने जो बोल दिया है, देखिए अब सब अद्वैती थोड़ा रुक जाइए, अब मुझे भी अपना कुछ पॉइंट रखने दीजिए। आप पॉइंट रख लीजिए। अरे आपको, आपने बोला, फिर अमित जी ने बोला, फिर तीसरा भी तो बोलेगा। 4 लोग हैं यहाँ पे, ऐसा थोड़ा ही है कि आप ही बोलते रहेंगे हमेशा। देखिए, आपने जो सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट उठाया था, तो ये अद्वैती मुझे दिखा, तो मुझे जो समझ में आया कि आप शंकराचार्य के फॉलोअर हैं। मैंने आपसे बात भी की, आपने स्वीकार भी किया आदि शंकराचार्य का। वहां पे मैंने प्रश्न ये उठाया कि आप अद्वैती लेके क्यों घूम रहे हैं? अद्वैती सब लोग जानते हैं कि शंकराचार्य की देन है, और शंकर जो था बहुत रेसिस्ट व्यक्ति था। उसकी सोच जो थी, भारत के जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके प्रति बहुत ही गंदी सोच थी। चोर उसको भी था, आप चोर आइडियल भी बना था के, सर। हाँ चोर भी था, इसको भी प्रछन्न जोड़ो। हाँ 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 हाँ, बुद्धिस्टों की सारी चीजों को चुरा चुरा कर वो कर रहा था। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए थे, चोर है वो। देखा, अब आपने हाँ उसको हाँ म्यूट हाँ नहीं किया, हाँ, मुझे किया। ये भी आप देखिए, रुक जाइए तुषार जी, रुक जाइए। मैं पहले अपनी बात को, नहीं पार्शियलिटी कुछ भी नहीं है। मैं, अरे उनको भी म्यूट कर दूंगा, आप शांत रहिए थोड़ा। तो यहाँ पे ये मैंने जब आपसे पूछा, वो श्लोक भी दिखा दिया कि कितना वो रेसिस्ट था, तो वहां पे भी आपको शर्म नहीं आई? मतलब जो आपके हृदय में जो नफरत भरी पड़ी है यहाँ के भारत के मूल निवासियों के, एससी जो शूद्र लोग हैं, SC ST लोग हैं, उनके प्रति जो नफरत भरी हुई है, वहां पे आपको थोड़ा सा भी मतलब गलत नहीं लगा कि अरे यार अद्वैती अब हटा देते हैं क्योंकि ये तो रेसिस्ट निकल गया? एक होता है ना कि अब जब हम गलती से किसी को पकड़े हुए हैं, और जब हमें पता चला कि नहीं वास्तव में ही वो गंदा व्यक्ति है, वो रेसिस्ट व्यक्ति है, तो हम जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब हम जान जाते हैं तो छोड़ देते हैं। लेकिन आप यहाँ पे, आपको ऐसी कोई ग्लानि नहीं वो हुई, तो इससे ये पता चलता है कि आप पहले से ही अभ्यस्त हैं कि हमारे पूर्वज जो हैं कितने भी वो हरामखोर रहे हों, कितने भी धूर्त मक्कार चोर रहे हों, फिर भी वो हमारे लिए सही है। और ये जो लोग हैं, ये कितने भी अच्छे रहे हों, फिर भी इनसे मुझे नफरत करते रहना है, और इसीलिए मुझे ये जो धूर्त लोग हैं अद्वैती या शंकराचार्य, उसको ढोते रहना है। ये आपके माइंड में है, इसीलिए आपने आते ही जो एक शेड्यूल कास्ट से भारत के जो CM बने हैं पंजाब में, पहले उनको आपने वो दुत्कार दिया। ये आपके रेसिस्ट का नतीजा है। ऐसा नहीं है कि वो खराब है, अच्छे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आपके अंदर जो ये भावना, दुर्भावना भरी पड़ी है ना यहाँ के लोगों के प्रति, वो भावना आपकी उमड़ उमड़ के बाहर आ रही है। वो किसी न किसी रूप में बाहर आ रही है। जैसे अभी आप इंकार कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, कर्म से वैश्य हैं। आपको ये बताने में शर्म आ रही है कि मैं जन्म से ब्राह्मण हूँ, इसका कारण, और शंकरा भी ब्राह्मण था, जबकि यहीं पे बगल में पैरेलल में अमित जी हैं, वो सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं कैसे ना कहूं कि आप रेसिस्ट नहीं हैं, आप ही मुझे बता दें, और कैसे आपकी किसी भी बात को हम लोग स्वीकार कर लें? आप ना करो ना, कैन आई स्पीक ऑन माय बिहाफ? आप बोल सकते हैं, आपका पूरा टाइम है। नहीं, अभी मैंने अनम्यूट अपनी मर्जी से किया है, साइंस जर्नी जी ने मुझे नहीं किया। देखिए, जो ऐसे तो ये भी लिखा, जन्मे जायते शूद्र, जो जन्म लिया वो शूद्र है, ठीक है ना। मैं अपने कर्मों के हिसाब से जो हूँ। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? हाँ चलो ठीक है, आपको कहाँ भी, नहीं, आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे ये लिखा हुआ है। नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं पूरा रेफरेंस निकाल कर रख दूंगा, कहीं भी नहीं लिखा है ये बात। भाई साहब, कैन आई स्पीक इफ यू डोंट माइंड? साइंस जर्नी, अब बात ये है। नहीं, आप जब देखिए कुछ गलत आप बताएंगे ना, तो मुझे तो फिर उसको करेक्ट करना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग तो मिसलीड हो जाएंगे। हाँ, तो आप बाद में नहीं लिखा हुआ यार, कहना नहीं, आपने, आपका ये क्लेम है ना। जब आप बोल रहे थे तो मैंने कुछ नहीं बोला। व्हेन आई फिनिश देन यू स्पीक। नहीं, देखिए, 1 मिनट तुषार जी, मैं आपसे कभी नहीं कह रहा हूँ कि आपको बोलने नहीं दूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं ना, वो मैं जानना चाहता हूँ रेफरेंस, ताकि डिस्प्ले कर दूं लोगों के सामने कि वास्तव में वो लिखा भी हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू मी मैंने लिखा है, और बताओ। अच्छा, आपने लिखा है? वेद में पुरुष सूक्त में क्या लिखा है? इनके वेद में पुरुष सूक्त में क्या लिखा है? अब ये बीच में बोल रहे, इसको म्यूट नहीं कर रहे आप। ठीक है, मैं इनको भी म्यूट कर दूंगा, कोई बात नहीं है। अब आप जो आपसे पूछा गया, उसको आपने क्लेम कर लिया कि हाँ वो आपको नहीं पता है, आपने खुद से कहा है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद बात ठीक है, आगे बढ़े। आपने तो पीछे लिखा हुआ है ना, साइंस जर्नी। तो बात ये है कि अद्वैत वेदांता की जो बात है ना, कि एक इस समय दुनिया का एक सबसे नंबर टॉप न्यूरो साइंटिस्ट है, जिसका नाम है सैम हैरिस, ठीक है जी।
वो न्यूरो साइंटिस्ट है, वो बंदा एग्री करता है देयर इज अ कोर ट्रूथ इन अद्वैत वेदांत। कौन से सदी का है वो? और संस्कृत में कितना डिग्री लिया हुआ है, कितना एक्सपर्ट है? सैम हैरिस ने कौन सी किताब में ये बात कही है बताओ? चलो हाँ, वो अभी चेक कर लिया जाएगा। निकालता हूँ अभी। सैम हैरिस की अभी किताब चेक कर ली जाएगी, वो भी चेक की जाएगी। दूसरी बात, कौन सी किताब में ये लिखा है कि वेद जो है दुनिया का बहुत बड़ा ज्ञान है? बताओ कौन सी किताब में लिखा है? वेद में नहीं कहा, उन्होंने कहा देयर इज अ कोर ट्रूथ इन अद्वैत वेदांत एंड तिब्बतन बुद्धिज्म। आई एम नॉट गोना लाइ, देयर इज अ कोर ट्रूथ इन अद्वैत वेदांत एंड तिब्बतन बुद्धिज्म। And now you tell कौन सी बुक में लिखा है ये? सैम हैरिस ने तो 3-4-5 किताबें लिखी, बताओ कौन सी बुक में लिखा है? तिब्बत बुद्धिज्म, तिब्बत बुद्धिज्म आपने कहा? तिब्बत बुद्धिज्म एंड अद्वैत वेदांत में कोर ट्रूथ। अच्छा, दोनों का नाम लिया, दोनों का नाम लिया यार। ये बताइए, नहीं, एक मिनट रुक जाएं, थोड़ा सा रुक जाएं। तुषार करण, अरे मैं सबको रोक लूंगा, आप ही लगातार बोलते जा रहे, आप ही नहीं रुक रहे हो, तो रुक भी जा रहे हैं आप, तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने सैम हैरिस का नाम लिया, आपने सैम हैरिस का नाम लिया, आपसे दो प्रश्न है। पहला कि कहाँ पे लिखा है, किस पेज पे लिखा है, वो हम लोग फैक्ट चेकिंग करेंगे। दूसरा पॉइंट कि सैम हैरिस जो है उसको संस्कृत में कौन सी डिग्री थी, संस्कृत उसको कितना आता था, या फिर वो मिलावटी किसी अंग्रेज का जो ट्रांसलेशन है उसको पढ़ लिया? दो प्रश्न है मेरे पास। हाँ, पहला आंसर ये है कि उसने कहीं लिखा नहीं, उसने बोला है लाइव इंटरव्यू में। अच्छा, मतलब वैसे ही अच्छा, जैसे मोदी जी बाहर जाते हैं तो बोल के आते हैं कि भाई हम तो बुध की धरती से आए हैं और बुध को गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से। मेरा दूसरा आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें बोले ना आप। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने दो प्रश्न पूछे, 1 मिनट, एक का जवाब दिया, आप फिर एक का जवाब, दूसरा का जवाब भी दे दीजिए, दूसरा का भी जवाब दे दीजिए। साइंस जर्नी देखिए, मैं आप यहाँ पे बात करने आया हूँ, मेरा कोई एम नहीं है किसी को। I have no aim to put you down or anything। ठीक है, हम मान रहे हैं कि आपका कोई एम नहीं है, लेकिन जो पूछा जा रहा है कम से कम उसका तो जवाब देंगे ना। हाँ, तो मैं तब जो दूसरा प्रश्न है कि सैम हैरिस को संस्कृत कितनी आती थी, या फिर उसने किसी की मिलावटी किताब पढ़ी, किसकी ट्रांसलेशन पढ़ी? भाई साहब, ये या वो एक्सपर्ट था वेद वेदांत को कि पढ़कर उसने जजमेंट दिया उस पर, या फिर वो उसका जैसे होता है ना, एक रिव्यूअर होता है, एक रिव्यूअर होता है, पूरी किताबों को अच्छे से रिव्यू करता है, पढ़ता है, फिर एक कंक्लूजन देता है। तो यही मेरा प्रश्न है कि सैम हैरिस जो है वेद वेदांत का कितना बड़ा एक्सपर्ट है, या फिर उसने ऐसे ही कहीं पे सुना सुनी बात रख दी? सर, मैं सैम हैरिस का कोट पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये फिर बोल रहा है, ये फिर हाँ, पढ़ दीजिए। 1 मिनट, तुषार जी रुक जाइए, पढ़ देने चाहिए। अब मेरी बात नहीं खत्म होने दे रहे यार, ये क्या, इट्स नॉट फेयर। नहीं, वो ये पढ़ देते हैं, उसके बाद से आप पढ़ना चाहेंगे अमित जी? हाँ जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, तुषार जी इसके बाद आप बोलेंगे, पढ़ लेने दीजिए, फिर आपको you asked me 2 questions। अरे तुषार जी, ये देखो सर, सैम हैरिस जो है ना, सैम हैरिस अपनी बुक द एंड ऑफ फेथ में पेज नंबर 293 में लिखता है, माय डेट टू अ वैरायटी ऑफ contemplative traditions that have origin in India will be obvious to many readers. The esoteric teachings of Buddhism and Hinduism। एक मिनट, देखिए बीच में मत टोकिए, पहले सुन तो लो। जो तुषार जी, आप 1 मिनट, तुषार जी सुन लो ना, जो सुनने वाले भी ऑडियंस भी है ना यहाँ पे, प्लीज उनके लिए सुन लीजिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट सुन लीजिए। मेरा आंसर ही नहीं कंप्लीट हुआ यार अभी तक। आप उसके बाद सर कंप्लीट कर लीजिएगा ना, एक मेरे को 30 सेकंड बस दे दीजिए आप। दिस इज बायस्ड है ये। नहीं, कोई बायस्ड नहीं है, इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। सैम हैरिस ये बोलता है सर, द एसोटेरिक टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, स्पेशली द टीचिंग्स ऑफ अद्वैत वेदांता। अब ये अद्वैत वेदांता भी जो है, ये शंकर को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था ना, ठीक है, वो शून्यवाद से आता है। तो सैम हैरिस बोलता है, द एसोटेरिक टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म एंड अद्वैत वेदांता एज वेल एज मेनी इयर्स स्पेंट प्रैक्टिसिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन हैव डन मच टू डिटरमिन माय व्यू ऑफ आवर स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज। Attentive readers will have noticed that I have been very hard on religions of faith. Example, Judaism, Christianity, Islam and even Hinduism.
and have not said much that is derogatory of Buddhism। इसके बोलने का मतलब है कि मुझे जो बौद्ध फिलॉसफी है और हिंदू फिलॉसफी में अद्वैत में मैंने काफी समय स्पेंड किया है। कौन सी बुक लिखा? हाँ, मैं बता दूंगा बुक का नाम भी। तो जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो ये नोटिस करेंगे कि मैं तुषार जी रुक जाइए प्लीज, बोल देना दीजिए। हाँ, मैंने शुरू में भी बताया था, पेज नंबर ही बताया था। तो जो मेरे पढ़ने वाले हैं वो ये नोटिस करेंगे कि मैं सारे धर्मों के खिलाफ रहता हूं, जैसे जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म, लेकिन मैं बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं रहता। ये सैम हैरिस अपनी किताब में लिखता है द एंड ऑफ फेथ, पेज नंबर 293। ये है आपको स्पून फीडिंग, आप लोग को ना स्पून फीडिंग करना पड़ता है। हाँ तो ठीक है ना, वो चलो अच्छा, उस समय तक वहां पर यहाँ से तो पूरी तरह से क्लियर हो गया तुषार जी, यहाँ से तो पूरी तरह से क्लियर हो गया कि आपका स्टेटमेंट गलत था। ना वो वहां तक पहुंचा नहीं होगा ना उस टाइम तक, उसके बाद उसकी बुक आई है वेकिंग अप। ओ हो, ये मतलब अच्छा सैम हैरिस भी कहीं कहीं पहुंचता रहता है ना बीच बीच में। अच्छा मतलब अच्छा एवरीबॉडी, और ये पहुंच गए, ये जो महाशय है ना पहुंच गए पूरा, ये इनकी ट्रेन स्टेशन में रुकी हुई है आके। भाई मेरे हर बंदे की जर्नी होती है, उसने कौन बुक लिखी वेकिंग अप? तुषार करण, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हो वो अरे रुकिए, बोलने दूंगा ना मैं। देखिए जब मैं कह दूंगा कि आप बोलो तो फिर बोलने ही दूंगा, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो फिर आप बीच में इंटरप्ट करते हो। सबसे पहली बात कि जब सैम हैरिस ने अगर जैसे बोल दिया कि वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट में नहीं रहते हैं, बाकी सबके अगेंस्ट में रहते हैं, ये सारी बातें जब क्लियर कर दी, आप कह रहे हैं कि नहीं वहां तक नहीं पहुंचे थे, अगली किताब में उन्होंने कह दिया शंकर के बारे में। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगली में उन्होंने कहा कि पिछली वाली बात मैंने गलत कही थी, मैं ये जानना चाहता हूँ, और उसको करेक्ट करके फिर नया स्टेटमेंट दिया हो, ऐसा लिखा है क्या नई पुस्तक में? अब बोलिए आप तुषार जी, आपका समय है, आप बोले। म्यूटेड है अभी, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं मैंने कुछ नहीं किया है, खुद इन्होंने वो किया है म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ अभी मैंने अपने आप को अनम्यूट किया था। हाँ तो बात ये है कि हर बंदे का एक जर्नी होता है, एवरीबॉडी हैव अ जर्नी, सम पीपल रीच इट टू देखिए आज मैं जो बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग व्हाट आई हैव लर्न सो फार टिल टुडे। टुमारो आई एम गोना लर्न समथिंग न्यू, आई एम गोना स्पीक अबाउट समथिंग न्यू टुमारो। So what I know आपने ये सीखा आज की शंकराचार्य कितने बड़े जातिवादी हैं? यार वो देखो अभी ये देखिए साइंस जर्नी, अगर सबने ही बोलना तो फिर आप देखिए ठीक है अद्वैती, नहीं 1 मिनट, क्वेश्चन आ गया होगा, उनने पूछ लिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपना स्टेटमेंट रख दीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन नोट करके रखिए, इसका जवाब देना है आपको, क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा आपको। चलिए आप कंटिन्यू कीजिए। देखिए ठीक है कंटिन्यू करें। देखिए सिंपल सी बात है, ठीक है, इनको बोलने दिया जाए, फिर क्वेश्चन आप लोग रखें, वो पूछ लिया जाएगा, बोले। जैसे मान लीजिए कि मेरा फेवरेट एक्टर टॉम हैंक्स इज माय फेवरेट एक्टर, तो उसकी हर फिल्म तो हिट तो नहीं होगी, जो हिट होगी तो होगी, जो नहीं होगी तो नहीं होगी, which doesn't make sense, which makes sense. That's the point I was saying. If Adi Shankara says something, so whatever which makes sense to me, I'll agree to that. Which doesn't make sense, I don't agree to that. On the top, because whatever Adi Shankaracharya said, he said according to his knowledge, not by the divine or somebody, seven skies sitting and telling him. और जहां तक सैम हैरिस की बात है, he is the expert. वो पहले थे atheist, अब नहीं रहे हैं वो, and he's absolutely a Vedantic at the moment, and he's absolutely agree with the idea with us. And he said it categorically in his Russell Brand की interview की उन्होंने एक बात बोल दी है। और वो hold on a second, and he's a neuroscientist. I don't think so. None of us is there here is a neuroscientist, and no one nearby that. उनकी रिसर्च है वो प्रॉपर परफेक्ट क्लियर है, और उससे वो अग्री करते हैं। हो सकता है उन्होंने जो अमित जी ने कहा है उन्होंने अपनी किताब में कहा हो, पर उसके बाद उनकी और किताब आई है उसके ऊपर वो अग्री करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके तो सर ये बोल लिया आपने, अब थोड़ा शांत हो जाइए। इनके बोलने का कुल मिला के ये मतलब है कि अगर इनका पॉइंट नहीं आ रहा है ना, तो सैम हैरिस जो है अभी उसकी जो मेंटल लेवल है वेदांती बना दिया है। नहीं पहुंची नहीं है मेंटल लेवल। थोड़ी देर पहले बोले कि वो जो वेदांत है ना, उसका नाम अपनी किताब में नहीं लिखा है, वो कहीं बोला है किसी इंटरव्यू में जाके। तो अभी ये लंबी फेंक दिए सैम हैरिस के नाम से। इनको चुप करा दो सर, तुषार डिस्टर्ब ना करें, बोलने दीजिए। तो सैम हैरिस के नाम से लंबी फेंक दिए, लेकिन मेरे साथ क्या है ना सर, जहां इनका पूंछ मेरे को लहराता दिखता है, पकड़ लेता हूं मैं उसको। मैं सैम हैरिस का कोट अभी इनको पढ़ के सुना दिया,
तो फिर उसके बाद बोल रहे हैं लेकिन अब वो वेदांती है, अब उस समय उसका मेंटल लेवल नहीं था। यार मेरे को तो अभी आपका मेंटल लेवल ऐसा नहीं दिख रहा है। पहले तो आप अपना मेंटल लेवल को चेक करो। दूसरी बात है, वो अद्वैती जो लगा के घूम रहे हो, आदि शंकर को ही उसके मतलब उसके जीवन काल में प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो जो बौद्ध फिलॉसफी है शून्यवाद की, वहां से उसने वो जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य सब चुरा मारा। फिर अभी ये अद्वैती भी लगा लिए हैं। अब वो तो बोलते हैं आदि शंकर की जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, तो जगत मिथ्या तो यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो यार तुम? ये सब मिथ्या है, खत्म हो गई बात। सपने में रस्सी को सांप समझना। हाँ, सपना ये संसार, पलटू बोल के गए ना कि सपना ये संसार, तो वहीं रहो। फिर जीवन तो है, हमको आके क्या बता रहे हो यार? किस बात का लेकिन प्रीचिंग? कौन सा वो यूनिवर्सिटी का रिसर्च बता रहे हो? अरे सब मिथ्या यार तुम्हारे लिए, तुम तो अद्वैतवादी, पूरी जगत मिथ्या। देखिए तुषार बोलने दीजिए, अब इनका समय है तो बोलने दीजिए। तुषार एक मिनट रुक जाओ भैया, आपको बोलने दिया गया था तो दूसरों को भी बोलने दीजिए। जहाँ पे ये इनकी मृत्यु हुई है भगंदर के कारण, इनके गुदा में भगंदर हो गया था शंकराचार्य के, तो इनको हुआ क्या था ना कि जब भगंदर हो गया तो इनकी उम्र भी कम थी, 32 साल थी। तो पता नहीं इन लोगों का आयुर्वेद का कंसेप्ट कहाँ था उस समय, आयुर्वेद ही नहीं था। तो वो इलाज कराने चले गए। उस समय वो मठ हुआ करता था केदारनाथ में। तो गए तो वहां पे उनकी जो मूर्ति लगी है ना इनके कब्र के ऊपर, जो कहा जाता है कि यहाँ इनको दफनाया गया था, उस कब्र पे जब मूर्ति देखिएगा तो बुद्ध की जो स्पर्श मुद्रा है वो वाली मूर्ति लगी हुई है। मतलब उसको मूर्ति को देख के कोई कहेगा कि ये जो है ये बुद्ध की मूर्ति है। और वो मूर्ति आप गए हो उनके मृत्यु स्थल पर गए हो कभी? तुषार करण, कभी आपने शंकर की मूर्ति देखी है? नहीं, आप जहाँ पे why we bringing Buddhism into that? What Buddha have to do with this? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने केदारनाथ में बुद्धा की मूर्ति देखी है? ये शंकर की मूर्ति देखी है? आत्मा है तो बुद्धा ने साइलेंस, बुद्धा कैन से एनीथिंग। बुद्धा से नहीं नहीं, एक जन्म होगा कि तो नहीं, कौन पूछा था? 1 मिनट, कौन पूछा था? नहीं, कहाँ से? ये कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना, हवा में थोड़े बातें होती है। कुछ रेफरेंस होना चाहिए ना, किसने पूछा था? जब बुद्धा के समय में सारे बुद्धिस्ट से जो उनसे पूछ रहे थे। नहीं, मतलब उनसे आत्मा के बारे में किसने पूछा था? हाँ, आप बताइए, आपको कहाँ से ये चीज पता चली? कोई रेफरेंस होगा ना? आपको कहाँ से पता लगा? नहीं, आपको कहाँ से पता लगा कि बुद्धा भी था? मुझे देखिए, ये क्लेम आपका है। अगर आप कह रहे हैं कि मर्डर हुआ है तो लाश दिखाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप क्लेम कर रहे हो ना, हमारा तो क्लेम है ही नहीं कि आप बताओ ना कि आपको कहाँ से पता चला, किसने पूछ दिया उनसे आत्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में? आप ये कह रहे हैं बुद्ध थे। मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूं, वो मैं सबूत भी दिखाया कि ये कितना रेसिस्ट व्यक्ति था, उसी के भाष्य से दिखाया। अगर आपसे आपके पास कोई ऐसा भाष्य है, ऐसी कोई किताब है जो बुद्धिज्म की हो या फिर जहां की भी हो, और वो ये बात क्लेम कर रही हो, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, हम लोग उसकी चेक कर लेंगे, फैक्ट चेकिंग। या फिर मैंने दूसरा जो आपको, या प्लीज आप बोलने नहीं दे रहे हैं तुषार, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, बीच में क्रॉस कर रहे हैं। मैं प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद से आप बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कि जब जहां पे उनकी मृत्यु हुई थी वहां पे आपने उनकी मूर्ति देखी है? वो किसकी मूर्ति है और किस मुद्रा में है, और वो मुद्रा कहाँ पाई जाती है, और उस तरह की मूर्ति किसकी होती है, ये देखा है आपने? है जी? आपने देखा है आपने? नहीं देखा है ना? आप जाके देख के आइए। इसीलिए उनको प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था। वो चुटिया लटका के नहीं रहते थे, सर मुड़ा के रहते थे। विवेकानंद तक ने भी उनको प्रछन्न बौद्ध कहा है। मतलब विवेकानंद तो कोई दूसरे उसके नहीं थे, वो तो हिंदू हृदय सम्राट थे, पूरी दुनिया कह रही थी। उन्होंने भी कहा विश्व मंच पे कि हाँ वो प्रछन्न बौद्ध था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस अद्वैत का आप लेके घूम रहे हैं वो तो पहले रेसिस्ट था, दूसरा उसका पूरा चीज ही चोरी का माल है, पूरा उसके थियरी ही चोरी का माल है, और उसको उसने गढ़ मर के रखा है। तो आप जो है अपने एक्चुअल पूर्वज को क्यों नहीं मान रहे हैं? जहां से उसने चोरी किया है, जो उसका एक्चुअल सोर्स है, उसको बताए कौन सा है? शंकराचार्य ने कहां से अपना कंसेप्ट लेकर आया था? कहां से लेके, आप बताओ। अब मैं पूछ रहा हूँ ना, वो तो 788 में जन्म हुआ था, तो ऑफ कोर्स 788 से पहले वो कहाँ पे उसका अद्वैतवाद कहाँ पे था? आप बताएं, अभी आपने बताया उसने चोरी किया, आपको बताओ कहाँ से चोरी किया? मैं बता रहा हूँ, मैं वही तो बता रहा हूँ कि पूरा उसका थियरी ही चोरी का माल है, पूरा थियरी चोरी का माल है। उसको प्रछन्न बौद्ध कहा गया है, उसकी हर थियरी ही चोरी का माल है।
यहाँ पे जो मेरा सवाल है, एक्चुअल जो मेरा सवाल है, अभी तक जो डिस्कस हुआ है कि वो रेसिस्ट व्यक्ति था, आपका फर्दर स्टैंड क्या है उस पर? आपका फर्दर स्टैंड क्या है? मैं देखिए, अब मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 5 घंटे से अधिक हो रहे हैं, 5 घंटे से अधिक स्ट्रीम हो रही है। मैं इतनी देर स्ट्रीम नहीं करता हूँ, आपके कारण रुका हुआ हूँ। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाई आपका जो है ये शंकरा ने किससे आदि शंकराचार्य जी ने अरे कहीं से भी 1 मिनट कहीं से भी चोरी किया हो, इस पर तो हम फर्दर फिर से डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो उसका रेसिस्ट पॉइंट मैंने दिखाया है, उस पर आपका क्या स्टैंड है? आप मानते हैं कि वो रेसिस्ट था कि नहीं था? आई डोंट थिंक सो, बट बात ये नहीं, आप इस तरह से भाग नहीं सकते हैं। आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पॉइंट पे अगर आदि शंकराचार्य, देखिए मैं वही पूछ रहा हूँ, नहीं मैं ये कंक्लूजन पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मैं कंक्लूजन पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको अभी आप लेके ढो रहे हैं, अद्वैती बन रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो उसका रेसिस्ट जो था वो पॉइंट को आपका क्या स्टैंड है उस पे? उसको फॉलो कर लूंगा। आपका क्या स्टैंड है भाई साहब? मैं उसको फॉलो कर लूंगा, जहां से आदि शंकराचार्य जी ने इसको कॉपी किया है ना, तो मैं उनको फॉलो कर लूंगा। उसमें क्या फर्क है? बताओ किससे कॉपी किया? तो आपको नहीं पता है कहाँ से कॉपी किया है? वही तो उस समय से बात चल रही थी। आप बताओ वो अच्छा, एक मिनट, जो हमारा एक्चुअल जो प्रश्न है उससे आप भाग क्यों रहे हैं? मैंने अभी पूछा कि जो रेसिस्ट का पॉइंट मैंने उसका दिखाया है, जो वो रिजर्वेशन ले रहा था, जो रिजर्वेशन दे रहा था ब्राह्मणों को कि भाई शूद्रों को वेद पढ़ ले तो उसका वो चीर देना है, ये कर देना है, वो कर देना है, ये जो रिजर्वेशन ले रहा था, उस पर आपका क्या स्टैंड है? मैं फिर से दिखा दूं क्या? वो क्लियर ही नहीं है, वो छोड़ो यार। आदि शंकराचार्य ने, ये मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये जो शंकर का पॉइंट था कि शूद्र जो है वह वेद पढ़ने वाले के पास जाकर उसे वेद को सुन ले, तो उसके दोनों कानों में शीशा और लाख पिघलाकर भर देनी चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो शंकराचार्य रिजर्वेशन ले रहा था, ब्राह्मणों को जो रिजर्वेशन दे रहा था, और शूद्रों को मतलब उसमें शमशान बता रहा था, उनको अधिकार छीन रहा था, इस पे आपका क्या स्टैंड है? देखिए आप मेरे को बताए ना, मैं सुई वहीं पे अटकी हुई है। आदि शंकराचार्य जी ने किससे कॉपी किया? नहीं, अटकी नहीं हुई है। मैं आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपका स्टैंड जानना चाह रहा हूँ। नहीं, आप मेरे को बताएं किससे कॉपी की है उन्होंने, ये बताएं आप। अरे भैया, ये जो है इनका इंटरप्रिटेशन है, ये शंकर भाष्य लिखा है, कमेंट्री है। ये जो इंटरप्रिटेशन है ये कहीं से कॉपी नहीं है। कॉपी नियम और कानून होते हैं। ये भाष्य कर रहा है, ये इसकी अपनी कमेंट्री है। हाँ तो शंकर की। आपने अभी कहा ना, तो मैं ये आपने कहा ना शंकर, आदि शंकर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं इनको थोड़ा सा बता दूं क्या सर? चैनल है, आप बताओ। हाँ, बता दीजिए। बताता हूँ। आदि गुरु शंकर ने वो जो अद्वैतवाद है ना, ये भाष्य है, ये दूसरी चीज होती है। आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से ज्ञान कम है, इसलिए बता देता हूँ। ये भाष्य दूसरी चीज होती है। आदि गुरु शंकर ने जो अद्वैतवाद है, जिसमें वो कहता है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, उसको कॉपी किया है विज्ञानवाद और शून्यवाद से। ये बौद्ध फिलॉसफीज है, इसीलिए उसको रामानुजाचार्य ने प्रछन्न बौद्ध कहा था कि ये छुपा हुआ बौद्ध है ये आदमी। तो आज का सेशन आज का क्लोज करते हैं, और ये लास्ट पॉइंट है। तुषार जी आपको कुछ कहना है? ये जो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, फ्लैश कर रही है, इस पर अपना स्टैंड अभी तक आपने क्लियर नहीं किया है। तुषार जी अभी तक आपने स्टैंड क्लियर नहीं किया है। अगर आप इसके स्टैंड क्लियर करके आप ये खत्म करेंगे, अगर आप नहीं इसको खराब मानते हैं, तुषार जी अगर आप इसको गलत नहीं मानते हैं, अभी जैसे मैंने तो फिर हम ये मानेंगे, ये बात शंकर ने कहा है, ये पूरी दुनिया मान रही है। आपकी बात भले दुनिया नहीं मानती हो, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट है ना, ये पूरी दुनिया मानती है। नहीं, आप नहीं बोलने देते ना, मुझे आप नहीं बोलने दे रहे हैं। मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप नहीं बोलने दे रहे हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरी दुनिया मानती है, इसको आप गलत नहीं कह सकते हैं। ये पूरी दुनिया मानती है। आप उठा के देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ब्रह्मसूत्र का, ये चैप्टर 1 में उठा के देख लीजिएगा। ये 38 श्लोक है शंकर भाष्य का, खुद लिख रहा है। तो ये पूरी दुनिया मान रही है। आप ये कह के नहीं कहा किसी ने लिख दिया होगा। किसी ने क्या लिख दिया होगा? शंकर भाष्य के नाम पर किताब चल रही है। पूरे शंकर की कहानी इसी किताब से आ रही है। आप जो अद्वैत लेके घूम रहे हैं ना, ये इसी किताब से लेकर आ रही है। नहीं तो आप जान भी नहीं पाते कि आपका अद्वैत क्या है।
तो ये मैं कह रहा हूं कि आपने स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हो। आप अगर नहीं स्टैंड क्लियर करते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आप भी इतने ही रेसिस्ट हो। आप चाहते हो कि जो शूद्र हैं वो लोग वेद वगैरह पढ़ ले तो उनके कान में शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। आप शुरू में बोल रहे थे ना कि शीशा से तेल पर चलेंगे, तेल से शीशा। देखिए यहाँ पे शीशा ही लिखा हुआ है। बोला था शीशा क्या होता है। एनीवे गाइस, कैन आई स्पीक समथिंग? तिवाड़ी और आपने, अगर आपने और तिवाड़ी ने बात करनी जो देखिए आप फिनिश कर लीजिए, लेकिन स्टैंड भी क्लियर करते जाइएगा कि ये स्टेटमेंट शंकर का है, आपका स्टैंड क्या है इस पे। हाँ देखिए, अगर आप देखिए ये जो आपने मुझे पेज कुछ दिखाया है, जो भी दिखाया, आई हैव टू गो थ्रू एंड डबल चेक इट, इज on who wrote it or not. I have right to check it on. There's a thousands of books in India, thousands of material in India. Anybody can write anything. 1000 नहीं है, हमारे 1000 नहीं है, ये शंकर का ही है। 1000 ना ठीक है ना जी, कोई भी लिख सकता है। हमारे चंग जी ने अपनी चंग स्मृति लिख दी, हम क्या करें? तो बात अलग है। उसके बाद तिवाड़ी अगर ये देखिए इधर उधर की बात करके आप काट नहीं सकते हैं। टू द पॉइंट कहें अपनी बात को। नहीं सकते यार, क्यों नहीं कह सकते? नहीं, आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं ना। आप तो इस तरह से कह रहे हैं कि जैसे ये बातें ही शंकर ने नहीं लिखी हो। आप तो अपने जिन किताबों से देखिए, शंकर का कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। देखिए तुषार, मैं बता दूं क्लियर, जितने ब्राह्मणिकल चीजें हैं वो सारी इंस्क्रिप्शन से नहीं मिली हैं। आप लोग स्क्रिप्चर की ही बात करते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। तो ये स्क्रिप्चर का ही एविडेंस आप लोगों का होता है, और ये यहीं से शंकर का सारी चीजें पता चलती है। जब इसको आप गलत कह रहे हो तो अद्वैत जो भी आप बात कर रहे हो ना, सारी चीजें वहीं पे गलत हो जाती हैं। हाँ, ये कहिए कि मैं चेक कर लूंगा। डबल चेक कीजिए, ट्रिपल चेक कर लीजिए, लेकिन इसको आप जो है अपने उस पर शेयर कर दीजिएगा कि आपका क्या स्टैंड है इस पे। आपको ये ना, ये कैपिटल में अद्वैती लिखने से पहले उसको ट्रिपल चेक कर लेना चाहिए। यार, इसको क्या टेंशन है? और ये नहीं तुषार जी, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए। बिरसा जी बहुत सही पॉइंट बोल रहे हैं कि आपने अद्वैत बिना चेक किए हुए लिख लिया है। इतने ज्यादा आप वो हो गए हैं रेसिस्ट। आपने तो शंकराचार्य की माँ के ऊपर लांछन लगा दिया। जो एक प्रोमिनेंट उसके बाद बात ये है कि भाई मेरे, कि कोई भी पुस्तक हो चाहे ना हो, उसको डबल चेक, एनीबॉडी कैन राइट एंड रीड एंड डिसएग्री। तो आपने क्यों नहीं चेक किया अद्वैत लिखने से पहले? अद्वैत लिखने से पहले ये आपको डबल ट्रिपल चेक करना चाहिए था ना। आपने नहीं किया चेक। क्या पता ये आपने लिखी हो। हाँ, ये आपका डिफेंड करने का तरीका कि ये मैंने लिख दिया हो। इसी तरह से आपने सैम हैरिस के बारे में भी लंबी लंबी फेंक दिया। आप बताइए, इस तरह से लंबी लंबी फेंक के आप वो करेंगे, डिफेंड करेंगे ब्राह्मण धर्म को? उसने कहा है नहीं, अरे कहाँ कहा है आपने कोई रेफरेंस तक नहीं दिखाया। उसका जब किताब खोला गया तो वो कुछ अलग ही बात बता रहा है। वो तो बुद्धिज्म का बता रहा है, आपका तो कुछ नाम ही नहीं ले रहा है। वो कोई रिलायबल अथॉरिटी नहीं है ना, इस बात पे एग्री कर रहे हैं। वो कोई रिलायबल, देखिए तुषार जी, कुल मिला के आपकी एक भी बात सही नहीं निकली, और जो पॉइंट है उस पर आप स्टैंड लेने में आपको दिक्कत हो रही है। और उसके बाद से भी आप साइंस जर्नी को दिन रात गाली देते हैं। दिन रात आप बताते हैं कि साइंस जर्नी ये गलत बताता है। जो पॉइंट आप खुद लेके आ रहे हैं वहीं पे आप गलत साबित हो रहे हैं। बताइए इसका क्या मतलब है? आपने पाकिस्तानी एथियस्ट जो हमारा तिवारी उनका पुजारी है, उनके साथ बैठ के आपने स्ट्रीम बनाई है, तो वो पाकिस्तानी किसके साथ बना के? 1 मिनट, किसके साथ? देसी एथियस्ट यार, वो है नहीं हमारे पाकिस्तान वाले। कौन से पाकिस्तान वाले? तिवाड़ी दासवा जिसे सुबह शाम बैठ रहा था उनकी चौखट पे, इनको कौन है वो? यार पूछ में अद्वैती लगा के घूम रहे, ना अकल ना धकल। इसको मैं पहले ही बोला था सर, आपको इसको कुछ नहीं आता, ये बोल देगा जिसका जैसा चॉइस। ये सामने में दिख रहा है अभी ये क्या लिखा है, उसको तो ये पढ़ नहीं पा रहा है ठीक से। सैम हैरिस का लंबा लंबा फेंक दिया, ठीक है। और ये तो इसको कुछ नहीं आता। मैं आप भैया, वो शून्यवाद क्या है ये पता नहीं, लेकिन इसका ज्ञान शून्य है, मैं ये जरूर जानता हूँ। ठीक है, इसके साथ ही आज का सेशन हम लोग क्लोज करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।